आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। समारोह में शामिल होने के लिए आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो है पहुंच चुके हैं यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में। बिरसा मंडप झारखंड में अभी पहुंच चुके हैं, यहाँ राजभवन में पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में जो है शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, जिसमें कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जो है अभी शपथ दिलवाएंगी हफीजुल हसन को। कीर्ति, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कितनी देर में पहुंचेंगे? संतोष जी बिल्कुल, देखिए 12:15 शपथ ग्रहण का समय दिया हुआ है और सभी मंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं, साथ में मुख्यमंत्री भी अभी पहुँच चुके हैं और अब बस कुछ ही देर में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुँचने वाली हैं और शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। संतोष, मैं चाहूंगी कि आप वहाँ की कुछ तस्वीरें हमें दिखाएं कि किस तरह से वहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। कैमरामैन को बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली गई है। बिरसा मंडप में शपथ ग्रहण समारोह के लिए सारे मंत्री राज्य के जो है पहुंच चुके हैं। मंत्री बादल पत्रलेख पहुंच चुके हैं, मंत्री सत्यानंद भोक्ता है वो पहुंच चुके हैं, साथ में कृषि मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी अभी जो है थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो है सो पूरे जोश पर है और सभी जो है सो यहाँ पर मंत्री और अधिकारी जो है राजभवन के अधिकारी और सचिवालय के अधिकारी जो है वो पहुंच चुके हैं। तो समारोह जो है सो कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो हफीजुल हसन को यहाँ पर शपथ मंत्री पद की कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे। अभी हाल ही में जो है सो मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया था, उसके बाद जो है मंत्री पद का यहाँ पर कहेंगे कि पद खाली था और इसको लेकर के ही बराबर एक अभी कहीं से भी विधायक नहीं है तो संवैधानिक बाध्यता के अनुसार उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता भी ग्रहण करनी है। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मधुपुर सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मधुपुर सीट से ही हाजी हुसैन अंसारी मंत्री थे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे झारखंड के और उनकी मंत्री पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से ही मंत्री पद खाली था और इसको लेकर के बराबर राजद जो है सो एक प्रेशर राजनीति कर रही थी जेएमएम पर, हेमंत सोरेन सरकार पर, और इसी को लेकर करके इस प्रयास को विराम लगाने के लिए एक बात कहें तो मंत्री हफीजुल हसन को जो है उसको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। अब कहीं ना कहीं उन्हें 6 महीने के अंदर ही जो है कहीं किसी क्षेत्र से विधायक बनना होगा। अब मधुपुर से जो हाजी हुसैन अंसारी का जो पद खाली हुआ, विधायक का पद खाली हुआ, उसको लेकर के अप्रैल से पहले ही वहाँ चुनाव है और ये अब साफ हो चुका है लगभग कि जो है जेएमएम ही अपनी प्रत्याशी उतारेगी और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हफीजुल हसन ही जो है वहाँ से विधायक के लिए उम्मीदवार होंगे। हफीजुल हसन के परिवार से और कौन कौन वहाँ पर मौजूद है? संतोष जी बिल्कुल, देखिए हफीजुल हसन के परिवार के सारे सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। साथ में अगर बात करें कि जो हफीजुल हसन मधुपुर से जो चुनाव अगर लड़ने की बात करें तो उस क्षेत्र से भी लोग जो है सो काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए एक तरह के परंपरागत सीट है जेएमएम के मधुपुर, जो बहुत पहले से हाजी हुसैन अंसारी वहाँ पर जीतते आए हैं, तो काफी संख्या में वहाँ से लोग आए हैं, हफीजुल हसन के परिवार के सदस्य आए हैं। और साथ में अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जो है हफीजुल हसन मधुपुर से ही जेएमएम में अपनी प्रत्याशी उतार करके वहीं से चुनाव लड़वाएगी। कीर्ति, बिल्कुल बिल्कुल संतोष, आप इसी खबर पर हमारे साथ बने रहिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि बस कुछ ही देर में हफीजुल हसन जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद से मधुपुर की सीट खाली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर पहुंच चुके हैं, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बस कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगी और कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद जोबा मांझी पहुंची है, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जेएमएम के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य पहुंचे हैं। आप कह सकते हैं कि जेएमएम का पूरा कुनबा और कांग्रेस की तरफ से 2 मंत्री रामेश्वर उरांव और बादल पत्रलेख पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होना, जैसे द्रौपदी मुर्मू पहुंचती है तो समारोह का आयोजन शुरू किया जाएगा। मनीष, हफीजुल हसन के मंत्री पद की शपथ लेते ही मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की उल्टी गिनती जो है वो अब शुरू हो जाएगी। जी आपने सही कहा कि जो हफीजुल हसन है उन्होंने साफ कहा कि अब उनसे बार बार हर मीडिया बात ये भी सवाल पूछे थे क्या मधुपुर की जनता फिर से चुनाव होने वाला है। आप कह सकते हैं कि बंगाल के 7 भी चुनाव कहीं ना कहीं हो जाए। तो उनसे पूछा गया कि राजद अपनी वहां पे सीट की दावेदारी ठोक रही थी, कि उन्होंने कहा कि इस बातों पर अभी परे है, गठबंधन दल में बैठ के सब पे बातचीत की जाएगी। वही रामेश्वर उन्होंने भी साफ कहा कि जो उन्होंने कहा कि 2019 में सभी पार्टियों की अपनी औकात पता चल गई थी, इसलिए तैयारियां पूरी है, जो गठबंधन में बैठ के इस पे मसले पर फैसला भी लिया जाएगा। हम गठबंधन दल के साथ है। अब देखना होगा कि जो चुनाव हो सकते हैं कि बंगाल के साथ चुनाव हो, उसमें क्या हफीजुल हसन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। कृति,
बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ इसी खबर पर बने रहिए। हम समय समय पर लगातार आपसे अपडेट जो है वो लेते रहेंगे। तो हफीजुल हसन बस कुछ ही देर में मंत्री पद की शपथ लेंगे। हेमंत मंत्रिमंडल का यह विस्तार जो है वो तीसरी बार हो रहा है।